सिगुत पर्वत पर राजा सुग्रीव रह रहा है। सुग्रीव ने जब राम लक्ष्मण को आते हुए देखा तो अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी को सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल सेवा आवत देख अतुल बल सेवा। और ये देवेंद्र पटेल ललपुर वाले 50 रुपए बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण जी को आते देख करके सुग्रीव जी भयभीत हो गए और सुग्रीव जी ने अनंत बलवंत श्री हनुमत लाल जी से कहा कि हनुमान अति सभीत कहे सुनो हनुमाना अति सभीत कहे सुनो हनुमाना पुरुष जुगल बल पुरुष निधाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना धरि बट रूप देखुत जाई कहे सुजान जी सैन बुझा। हेलो तात बजरंग बली, क्या आप महाराज देखो हनुमान उधर जाकर देखो, दो पुरुष इधर को आते, उनमें कुछ तेज अलौकिक है, नर सिंह स्वरूप दिखाते हैं, जाकर देखो और उनका परिचय यदि वे मेरे भाई बाली के कोई गुप्त दूत है तो मुझे बादरी इशारा करना, क्योंकि यदि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक वह मेरा भाई बाली कल नहीं पा सकता है। इसलिए तुम जाओ और इन दोनों का पता लगाओ, ये कौन है और कहां से आए हुए हैं। यदि इनमें कुछ भेद दिखता है तो मुझे बादरी इशारा करना और मैं ये ऋषिमुख पर्वत त्याग कर कहीं दूसरी जगह चला जाऊंगा। महाराज, आज तक आपको इतना भयभीत होते हुए मैंने कभी नहीं देखा। जो इन दो राजुओं को देखकर आप भयभीत हो रहे हैं, क्या आपको अरे इस हनुमान पर यह भरोसा नहीं आपको जो आप इतना भयभीत होते हैं। अरे जब मैंने आपके पिताजी से शिक्षा ग्रहण किया और मैंने कहा गुरुदेव भगवान मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूँ, तो उन्होंने आपकी रक्षा का कार्यभार मुझे सौंपा था। अरे जो आंख उठेगी आप पर वो दोनों में जो बाढ़ उठेगी आप पर वो बाढ़ तोड़ दूंगा मैं। महाराज, आज तक आपने मुझे आदेश नहीं दिया, अगर आज आपने आदेश दिया है तो इसमें कुछ भेद अवश्य है। और फिर आप कहते हैं कि मुझे बादरी इशारा कर देना जिससे मैं ये स्थान छोड़कर दूसरे स्थान को चला जाऊं। हे महाराज, ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि इस हनुमान के रहते आप पर कोई आँच नहीं आ सकती। जो भी आएगा पहले हनुमान निपटेगा उससे। जब तक एक भी बूंद हनुमान के शरीर में है तब तक आपको आवश्यकता नहीं चिंता करने की, परंतु आज आपने आदेश दिया है तो मैं उसका पालन करूंगा और विप्र का रूप रखकर उनके पास जाऊंगा। चिंता करना है नहीं, चतुरों का कर्तव्य आप प्रकट हो जाएगा, जो होगा वो तब। आप चिंता न करें, मैं विप्र का रूप रखकर इन दो रायगिरों के समीप जा रहा हूं। प्ररूप धरि कपितः गयऊ मात नाई पूछत अस भयऊ। ओ तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप तिरहु बलवीर। हे महाभाग,
आपको देखकर मेरे मन में संशय उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि ऐसे बिहर और वीराने में आप भ्रमण कर रहे हैं। ऊंचे पहाड़, बालू बयाल, निश्चल वानर का डर भगवान, ऐसे बिहर वीराने में आ गए आप क्यों कर भगवान? हाँ पोयती और तपस्वी कोई या कोई बाके छत्री है, या भूले भटके और निकले जाते कहाँ क्योंकि जब मैं आपके मुखों को देखता हूँ, मुखों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर। कुछ मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपके चेहरे में कोई शक्ति जरूर है, क्योंकि है कोई दिव्य शक्ति आप पर जो मुझे दिखाई देता है। लगता है हम दोनों एक ही पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगी, परिचय होगा यदि परस्पर में तो फिर अच्छी पट जाएगी। मानव शरीर के नाते हेलो, ये 50 पुष्प मुद्राएं हमारे भैया हृदय पाल जेसीबी ऑपरेटर वालों की तरफ से प्रदत्त हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। मानव शरीर के नाते बस एक बात पूछता हूँ, देखा है कहीं आपको है आरान याद पूछता हूँ। हे महाशय, को तुम श्यामल गौर सरिया छत्री रूप यौवन बीरा, कठिन भूमि को मल पथगामी, कौन हेतु विचरूबन स्वामी, मधुर मनोहर सुंदर गाता, साहब शोभन आता पाता। आप इस कठोर वन में आप कैसे विचरण कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो कंटक और कांटे से भरा हुआ ये वन है, और आप यहाँ नंगे पैर विचरण कर रहे हैं नाथ। आप 3 देवों में से कोई है, ब्रह्मा विष्णु महेश सेवे कोई, या फिर जिसके लिए कहा गया जब जब हो धर्म के हानि, भारे असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रौधर मनुष्य शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। या फिर मैं ये कह दूं, बिन पक चले सुनाए बिन कहाना, कल बिन कर्म करे बिन नाना। क्योंकि जब मैं आपके सिर पर जटाजूट को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि आप किसी ऋषि कुल से संबंधित रखते हैं, और जब मैं आपके कंधे पर सुशोभित धनुष बाण देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि आप किसी क्षत्रिय कुल से संबंधित हैं। परंतु जब मेरी दृष्टि आपके मुखमंडल में जाती है तो ऐसा लगता है कि आप किसी श्रेष्ठ कुल से हैं, या फिर यह कह दूं जग कालन तारण भव ये धरणी भंजन भाग कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुजोतार। आप अपना परिचय प्रदान करिए। कौशलेश दशरथ की जाए, हम पीतु बचना मान बन आए। हे विष्णुदेव, विधाता जो लिख देता है उसको संसार में कोई नहीं मेट सकता है। हम अयोध्यापति महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। पिताश्री के वचनों को मानकर 14 वर्ष वन के लिए आए हैं। यहाँ हरि निश्चल पैदी विप्र फिरही, हम खोजत हे विष्णुदेव, मेरा नाम राम है, साथ में भैया लक्ष्मण है और मेरी भारिया सीता भी थी। परंतु पंचवटी नामक स्थान से किसी दुष्ट ने
मेरी भारिया का हरण कर लिया है। उन्हीं को खोजते खोजते हम लोग यहाँ तक आ पहुँचे हैं। हम खुद ही इस चक्कर में बतलाए कौन कहाँ के हैं, जब थे तब थे, लेकिन अब वहाँ के हैं ना यहाँ के हैं। इतना ने जो लिख रखा है बस उससे किसका चलता है। जीवन एक रंग स्थल है, पल पल में रंग बदलता है। हे विप्रदेव, मैंने अपना परिचय दे दिया, आप बताइए आप कौन हैं जो इस तरह से मुझसे परिचय पूछ रहे हैं। प्रभु पहचानी पर गही चरना, सो सुख जाई नहीं वरना। पुलकित तन मन पुलकित तन मुख आवो न बचना। देखत रुचिर बेस के रचना। हे नाथ, पुनि धीरज धरी अस्तुति कीनी, हरस हृदय निज नाथ ही चीनी। माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नानम जाने न जाने न जाने। हे नाथ, मौन न्याऊ मैं पूछो साई, तुम पूछो कस नर की नहीं। हे नाथ, मैं तो ठहरा बंदर, और बंदर का स्वभाव चंचल होता है, परंतु आप कैसे भूल गए नाथ? क्योंकि मैं तो भूल सकता हूँ, परंतु आप कैसे भूल गए नाथ? क्योंकि सेवक सुतपथ मात भरोसे नहीं है सोच बने बिन पोसे। क्योंकि सेवक स्वामी के अधीन रहता है और पुत्र मात पिता के अधीन रहता है। आप तो मेरे सर्वज्ञ नाथ, आप मुझे कैसे भूल गए नाथ? कैसे भूल गए? अस कही पर चरण कुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर्छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, हे नाथ, निज लोचन जल सींची जुड़ावा। कमलेश पटेल और नीलेश पटेल रानीपुरा वाले 50-50 रुपए बहुत बहुत धन्यवाद। हे नाथ, आपने बताया पंचवटी वन प्रखंड से माता जानकी का किसी निशाचर के द्वारा हल हो गया है, तो आप चिंता न करें नाथ, क्योंकि वो भूमंडल में हो या आकाश में, हम उसको ढूंढ निकालेंगे। अरे जो सिया था हमने, ये सिया हरी, हम उसका दिया ये बनाएंगे। आज्ञा तो प्रति होगी, ये पालन करते हम जाएंगे। बल अपना पोड़ लगा देंगे, ये बल अपना पोड़ लगा देंगे। स्वामी का दुख मिटाने में बलिदान सुखों का कर देंगे, बस आपका काम निपटाने में। जो काम है आप करने आए, अरे उसमें हम हाथ बढ़ाएंगे। ये धरती दोस्तों से हीन करें, इस पर प्राण लगाएंगे। हे नाथ, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ नाथ, शैल पर कपत रही, सो सुग्रीव दास तो रही। तैसन नाथ मैत्री की जाए, जान जीन तय भय करी जाए। हे नाथ, इस पर्वत पर हमारे महाराजा सुग्रीव रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप चलकर उनसे मैत्री करें, इससे एक दूसरे के काल में सहभागिता प्रदान हो। यही विधि मैंने आपसे कहा, आपने चल दिया। आपको चलते चलते 12 वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु अब इस सम्मान के रहते आपको चलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये हनुमान आज से आपको अपनी पीठ पर बिठाएगा। आइए नाथ, यही विधि सकल कथा समझाई, लिए तुम चढ़ाई। जब सुग्रीव राम प्रभु
जब सुग्रीव राम कहूँ देखा अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। सादर मिलू नाई पदमाता भेंट हूँ अनुज सहित रघुनाथ। प्रभु के चरणों में इस दास सुग्रीव का प्रणाम स्वीकृत हो। महाराज, आपने कहा था मुझे बांदरी साधा कर देना, परंतु मैं इनको आपके समीप लाया। इसका कारण है ये अर्धनरेश महाराज चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं। आपका नाम श्री राम जी है और आपका नाम श्री लक्ष्मण जी है। पंचवटी वन प्रखंड से इनकी बाल्या का हरण हो गया है। ये उन्हीं को ढूंढते फिरते मैंने आपका दुख और प्रभु का दुख एक संभाव पाया तो मैं उठाकर आपके पास ले आया। महाराज, मैं चाहता हूं कि आप दोनों मैत्री कर ले, इससे एक दूसरे काल में सौभाग्य प्रदान हो। तात बजरंग बली पावक लेकर के आओ। तब हनुमंत उभय दिशि सब कथा सुनाई पावक साखी दे करी जोरी प्रीत और ध्यान दृढ़। में हमारे प्रहलाद भैया पटेल, हमारे ब्रिजमोहन भैया पटेल साहब के बच्चा है धानीपुरा वाले, आपकी ओर से 100 रुपए बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु, मैं ये पावक की साक्षी मानकर आपको वचन देता हूँ, तन मन धन सब आपकी सेवा में निछावर कर दूंगा। तात ब्रह्मांड, जो भी कपिराज सुग्रीव राज्य का कार्य होगा मैं उसको मन क्रम वचन से करूंगा। इसमें अग्निदेव भगवान साक्षी हैं। क्यों नहीं? कीनो प्रीत कछु बीच न राखा लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। हे प्रभु, कहे सुग्रीव नयन भरी बारी मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। हे प्रभु, आप सोच को त्याग दो। अवश्य वहां जनक नंदिनी आपको अवश्य मिलेगी। मंत्रिन सहित यहाँ एक बार बैठ रहे मैं करत विचारा। हे प्रभु, मैं सभी मंत्रियों के सहित इसी जगह पर बैठा था और सभी मंत्रियों से विचारणाधीन कर रहा था। गगन पंथ देखी मैं जाता परबस परी बहुत बिल पाता। मैंने गगन पंथ देखी मैं जाता पर बस परी बहुत बिल पाता। मैंने एक गगन में लंजारा देखा था जो परवश में परी थी और बहुत प्रकार से विलाप कर रही थी। राम 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 पुकारी हम ही देख दीन उपट डारी। राम राम का सुमरण करके
और उसने कुछ पट आभूषण इसी जगह पर फेंके थे। माना राम तुरत ही दिना पटूर लाई सोचवत कीना। कपिराज महाराज, उन पटाभूषणों को यहाँ पर उपस्थित किया जाए। क्यों नहीं? कहे सुग्रीवो सुनहु रघुवीरा तजहु सोच मन आनंदीरा। आहा, ये वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को जाता था। यह ओट अलग के कहता था। ब्रह के हाथों में आया कुंडल, तू ही ब्रह होकर इस कावी एवं खाक हुआ और मैं जल रहा हूँ रो रो कर। कुंडल कुंडल तू मुझसे अच्छा है, जो ज्यादा उसके साथ रहा आ तुझे हृदय से लगा लूं। तुझ पर प्यारी का हाथ रहा, यदि सीता की सूचना मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। भैया लक्ष्मण, देखो क्या इस सीता का कुंडल है। हे नाथ, आप क्या कह रहे हैं? आप मुझसे पूछ रहे हैं ये माता का कुंडल है। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ सगुन ये अच्छा है, खड़कन तीर कमानों पर जल्दी ही वह दिन आएगा। कुंडल होंगे उन कानों पर, कुंडल वाली वैदेही का इस भांति हरण करने वाले अब सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। हे प्रभु, धैर्य को धारण करिए, सोच को त्यागिए। सखा वचन सुनी हर से कृपा सिंधु बल सीम कारण कवन बसहु बन मोहि कहु सो दीन। हेलो हेलो, बोलिए तो भगवान की। किसी सज्जन की चाबी मिली है और कार्यालय में रखी हुई है, जिसकी भी हो, 4 व्हीलर की है शायद, तो कार्यालय से प्राप्त कर लें। कपिराज सुग्रीवराज जी, कहिए प्रभु। हम जब से ऋक्ष मोक्ष आए हैं तुमको उदास सा देखते हैं और अकेले यहाँ पर क्यों रहते हो? हम जब से ऋक्ष मोक्ष आए तुमको उदास हम देखते हैं। दशा तुम्हारी देख देख हम खुद ही चिंतित हो जाते हैं। छुपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त वेद क्या कारण है? हम साथी सुख दुख के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है? हे मित्र, आप इस पर्वत पर अकेले छुपकर क्यों रहते हैं? इसका कारण क्या है? हे प्रभु, आप इस जगह छिपकर रहने का मुझसे कारण पूछना चाहते, तो हे प्रभु, मैं वह कारण आपको अवश्य बतलाऊंगा। हे प्रभु, एक समय की बात है, मैं भी के नाऊ आवा सो प्रभु हमरे गाँव। अर्धरात्रिपुर द्वार पुकारा, बाली रूपबल सहसला पारा। धावा बाली देख सुई भागा, मैं पुल गया हूँ बंधु संग लागा। जिस समय वह मायावी हमारे यहाँ पर आया और अर्धरात्रि के समय उसने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली किसी की ललकार या गर्जना सहन नहीं करता था। मेरा भाई बाली जैसे ही उस राक्षस के पीछे गया, मैं भी पीछे पीछे चलने लगा। मैं पुल गया हूँ बंधु संग लागा, गिरवर गुहा पाठ सो जाई, तब बाली मुही कहा बुझाई। एक गुफा के अंदर वह राक्षस प्रवेश कर गया। तब मेरे भाई बाली ने मुझसे कहा, मास दिवस
कहा पर खिसमो ही एक पखवाड़ा, नहीं आया तो जाने हूँ मारा। मैं इस गुफा के अंदर प्रवेश करता हूँ, एक पखवाड़े की अंदर यदि मैं नहीं आता तो तुम समझ जाना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। फिर प्रभु मास दिवस रहो खरानी, निकरी रुधिर धार कहा भारी। जैसे ही एक माह तक मैं वहां रुका, 15 दिन की बात नहीं, एक माह, तब वहां से एक रुधिर की धारा निकलती, तो मैं जान गया कि मेरा भाई वाली मारा गया। इसलिए मैंने एक शिला उठाया और उसके दरवाजे पर रख दिया और पुनः किष्किंधा वापस आ गया। बगैर राजा के राज्य सोना था, मंत्रियों ने विचारणाधीन करके मुझे वहां का राजा बना दिया। और कुछ समय बाद मेरा भाई बाली वहां पर आया और उसने मुझसे न कुछ पूछा और कुछ भी नहीं कहा। जैसे ही उसने मुझे राजा बना देखा तो मेरा सब कुछ छीन लिया और इस प्रकार से मारा कि मैं उसके भय के कारण इस पर्वत पर तब से रह रहा हूं, क्योंकि उसे इस पर्वत पर श्राप है, वो यहाँ आ सकता नहीं। सुन सुग्रीव मैं मारी हूँ, बाल ही कहीं बार ब्रह्मरुद्र शरणागत, गए नवपुर ही प्राण। कपिराज सुग्रीवराज, मैं बाली को एक ही बार से मारूंगा, चाहे वह ब्रह्मा विष्णु की शरण में क्यों ना जाए, फिर भी वहां पर उसकी रक्षा नहीं हो सकती है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं और तुम्हारे लिए वचन दे रहा हूं। और जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, दिन ही मिलो कतु पातक भारी। हे मित्र, जो मित्र के मित्र में दुखी ना हो उसका मुख देखने से पाप लगता है। हे प्रभु, आपने यह कैसी प्रतिज्ञा कर दी, क्योंकि बाली से लड़ना कोई सहज नहीं है। बाली जिसके सामने जाता है उसका बल आधा बाली में आ जाता है, बाली से सहज में विजय प्राप्त करना नहीं। हे प्रभु, लेकिन एक बात है। क्या कहा मित्र, आपको विश्वास नहीं हो रहा है? अवश्य अवश्य प्रभु। तो कहिए किस प्रकार से आपको विश्वास होगा? हे प्रभु, 7 ताड़ के वृक्ष लगे हुए हैं, धुंधली अस्त। 7 ताड़ के जो वृक्ष लगे हैं, ये तक्षक ने कह रखा है कि जो इस 7 पेड़ों को एक बार से ढाएगा, यह तक्षक ने कह रखा है, वह विजय बाली पर पाएगा। धुंध भी अस्थि काल दिखुराए, बिनु प्रयास रघुनाथ रमाए। ठीक है मित्र, आप देखिए और आपको विश्वास भी हो जाएगा। जय हो भगवान, बार बार नावई पद सीसा, प्रभु ही जान मन हरस का पीसा। ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयो अलोला। कपिराज सुग्रीवराज, अब आपको विश्वास हो गया कि मैं बाली को एक ही बार से मार सकता हूँ? अवश्य। ठीक है, जब आपको विश्वास हो गया है तो तुम जाओ और बाली से संग्राम करो। क्या कहा प्रभु? मैं बाली से संग्राम नहीं प्रभु, क्योंकि जैसे ही बाली मुझे देखेगा वह काल समान मेरे ऊपर आक्रमण करेगा और वह मुझे अवश्य ही मार देगा, क्योंकि मुझे देख नहीं सकता है। लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। कपिराज सुग्रीवराज जी, आप ये क्या कह रहे हैं? थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि मेरा राजपाट सब कुछ छीन लिया है। अवश्य।
और मैं अभी बाली को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, और आप इस प्रकार से मुकर रहे हैं कि बाली मेरा भाई है। नहीं नहीं, कोई भाई नहीं है। तुम जाओ और बाली से संग्राम करो। तब रघुपति सुग्रीव पठावा गरज सिजा नहीं निकट बल हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा है तो मैं अवश्य जा रहा हूं, लेकिन आप सजग रहना, क्योंकि वह मेरा भाई तो है ही, लेकिन वह भाई का व्यवहार नहीं रखता है। सदा काल के समान वह मुझे देखता है। हे मित्र, तुम घबराओ मत, जाओ बाली से संग्राम करो। क्यों नहीं,